बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन हजरात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। मैं हूं आपका होस्ट और आज इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए एक मैं रूहानी अमल बताने जा रहा हूं। अमल करने से पहले मेरी आपसे दो छोटी सी गुजारिशात हैं। पहली ये कि किसी भी अमल को करने से पहले उसका कामिल यकीन अपने दिल में होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अमल करने के बाद जो है वो दुआ जो है वो बड़ा ही एक अहम अंसर है। जिस तरह कहा जाता है अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ जो है ये किसी भी इबादत का मग़ज़ है। तो अमल करने से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और अल्लाह के करीब होते हैं तो हम जो दुआ करते हैं वो हमारी जल्द अज जल्द कबूल होती है। और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए और हर नामुमकिन की वजह से हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं और हर वक्त जो है हमें उस ना अपने काम से जो है वो परेशानी अटकी हुई होती है। उस काम से वाबस्तगी की वजह से हमारा दिल परेशान होता है, हमारे अपने घर के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए मैं आपको ये वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये करने में इंतहाई आसान है, ये आप पूरा हफ्ता करेंगे। लेकिन अगर आपने इसका नागा भी करना है तो आप जुमेरात वाले दिन इसका नागा कर सकते हैं। आपने नमाज इशा अदा करनी है और इशा नमाज की अदायगी के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है। अगर आप औरत हैं तो आप जो घर में उसी जगह पर बैठ कर करें। अगर मेल हैं, मर्द हैं, तो आप जो है वो घर आकर भी कर सकते हैं। ऐसी जगह बैठे जहाँ पर आप रोज़ नवाफिल की अदायगी, तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने आते ही जो है वो 40 मरतबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं। इसके बाद आपने 40 मरतबा सूरत जो है वो हामीम सजदा पढ़नी है। तो 40 मरतबा आपने ये सूरत पढ़नी है। या आपने 40 के फिक्र जो है वो पूरे करने हैं, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। तो आपने ये रोज़ करना है और उसके बाद आपने अल्लाह से दुआ करनी है। और उसके बाद आपने एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम करके सो जाना है। और आपने फिर अगला दिन अपनी जो आपकी टाइमिंग है या आपका जो भी शेड्यूल है उसके मुताबिक आपने गुजारनी है। तो इंशाअल्लाह आपके दिल में भी सुकून पैदा होगा और ऐसी चीज़ें, ऐसी परेशानियां जो कि आपको लग रहा है कि बहुत मुश्किल हैं, वो भी इंशाअल्लाह कंप्लीट होगी। तो आपने ये काम खुद भी करना है और ये जो जिन लोगों को इसकी अशद ज़रूरत है उनको भी पहुँचाना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन हजरात, आप देख रहे हैं ज़ोया लाइफ हेल्थ केयर। मैं हूं आपका होस्ट और आज इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए एक मैं रूहानी अमल बताने जा रहा हूं। अमल करने से पहले मेरी आपसे दो छोटी सी गुजारिशात हैं। पहली ये कि किसी भी अमल को करने से पहले उसका कामिल यकीन अपने दिल में होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अमल करने के बाद जो है वो दुआ जो है वो बड़ा ही एक अहम अंसर है। जिस तरह कहा जाता है अद्दुआ मुखुल इबादा, कि दुआ जो है ये किसी भी इबादत का मग़ज़ है। तो अमल करने से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं और अल्लाह के करीब होते हैं तो हम जो दुआ करते हैं वो हमारी जल्द अज जल्द कबूल होती है। और हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए और हर नामुमकिन की वजह से हम परेशानियों में मुब्तला होते हैं और हर वक्त जो है हमें उस ना अपने काम से जो है वो परेशानी अटकी हुई होती है। उस काम से वाबस्तगी की वजह से हमारा दिल परेशान होता है, हमारे अपने घर के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से निमटने के लिए मैं आपको ये वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। ये करने में इंतहाई आसान है, ये आप पूरा हफ्ता करेंगे। लेकिन अगर आपने इसका नागा भी करना है तो आप जुमेरात वाले दिन इसका नागा कर सकते हैं। आपने नमाज इशा अदा करनी है और इशा नमाज की अदायगी के बाद आपने उसी जगह बैठ जाना है। अगर आप औरत हैं तो आप जो घर में उसी जगह पर बैठ कर करें। अगर मेल हैं, मर्द हैं, तो आप जो है वो घर आकर भी कर सकते हैं। ऐसी जगह बैठे जहाँ पर आप रोज़ नवाफिल की अदायगी, तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने आते ही जो है वो 40 मरतबा जो है वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी वो दुरूद है जो कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं।
اس کے بعد آپ نے 40 مرتبہ سورت جو ہے وہ حامیم السجدہ پڑھنی ہے. تو 40 مرتبہ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے. یہ آپ نے 40 کے فگر جو ہیں وہ پورے کرنے ہیں، چاہے جو مرضی کچھ ہو جائے. تو آپ نے یہ روز کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے سو جانا ہے. اور آپ نے پھر اگلا دن اپنی جو آپ کی ٹائمنگ ہے یا آپ کا جو بھی شیڈول ہے اس کے مطابق آپ نے گزارنی ہے. تو انشاءاللہ آپ کے دل میں بھی سکون پیدا ہوگا، اور ایسی چیزیں، ایسی پریشانیاں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی. تو آپ نے یہ کام خود بھی کرنا ہے، اور یہ جن لوگوں کو اس کی اشد ضرورت ہے ان کو بھی پہنچانا ہے. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.